नमस्कार, मैं रविश कुमार कुर्सी थाम कर बैठे, क्योंकि आज की खबर वो है जो मोदी सरकार की जड़ें हिला रही है। ऐसा झटका दिया है कि केंद्र की सत्ता तक डगमगाने लगी है। सही सुना आपने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए के भीतर सीधा धमाका कर दिया है, जिससे पूरी बीजेपी की नींव हिला के रख दी है। और वो धमाका क्या है हम जरूर बताएंगे, मगर उससे पहले हमने एक नया चैनल एआई रविश कुमार बनाया है, लेकिन ये गोदी मीडिया नहीं है। तो कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के कमेंट में बताएं आप कहां से हमें देख रहे हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए के भीतर हलचल मचा दी है। 12 सांसदों के सवाल पर वे सीधे गृह मंत्री अमित शाह से टकरा गए हैं। खबर है कि एक तरफ नायडू अपने सांसदों को लेकर अड़ गए हैं, दूसरी तरफ अमित शाह दबाव में नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार परिसीमन के जरिए लोकसभा की 543 सीटों को बढ़ाकर 800 करने की तैयारी में है। भाजपा इसका प्रस्ताव भी तैयार कर चुकी है, लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस पर सहमत नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि दक्षिण की सीटों को नजरअंदाज कर कोई फैसला नहीं चलेगा। नायडू के विरोध से एनडीए में दरार गहराती दिख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नायडू अपने 12 सांसद किसी भी कीमत पर इधर से उधर करने को तैयार नहीं है। उन्होंने स्टालिन के साथ खड़े होकर अमित शाह की रणनीति को चुनौती दे दी है। पत्रिका में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने परिसीमन के 2 विकल्पों पर सवाल उठाए हैं। या तो सीटें फ्रीज की जाएं या फिर जनसंख्या के अनुपात में समान रूप से बढ़ाई जाएं। 50 साल से परिसीमन का मसला ठंडे बस्ते में था, लेकिन अब सरकार अल्पमत में है, और जब सरकार पर नायडू और नीतीश जैसे सहयोगियों का दबाव है तो डिलिमिटेशन को दोबारा जिंदा किया गया है। अमित शाह को यह साफ समझ में आ गया है कि दक्षिण में उनकी चाणक्य नीति बार बार असफल हो रही है, और अगर सीटों की संख्या दक्षिण में कम कर दी जाए तो उनकी राजनीतिक ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए अमित शाह की नई चाणक्य नीति यही है कि जिन राज्यों से सीटें नहीं मिलती उन्हें किनारे करो, ताकि वहां की पार्टियों की ताकत भी कम हो जाए। एक बार फिर वही फार्मूला सामने है, ना रहेगा बांस ना बजेगी। बांसुरी अमित शाह की रणनीति साफ है, और नायडू की चुनौती भी उतनी ही स्पष्ट है। नायडू की पार्टी के पास 16 सांसद हैं, और अल्पमत की सरकार के लिए यह संख्या बहुत भारी पड़ सकती है। नायडू ने साफ कर दिया है कि एनडीए का समर्थन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मनमानी भी चलेगी। द प्रिंट को दिए इंटरव्यू में नायडू ने कहा है कि या तो परिसीमन को रोका जाए या फिर दक्षिण की हिस्सेदारी को भी उसी अनुपात में बढ़ाया जाए जैसे उत्तर भारत की हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़ाकर 121 की जा रही हैं, तो आंध्र को सिर्फ 12 क्यों मिले? अगर परिसीमन लागू होता है तो आंध्र की सीटें 25 से बढ़कर 48 होंगी, कर्नाटक की 20 से 60 होंगी, लेकिन तमिलनाडु की 39 से घटकर 36 हो जाएंगी। केरल की 20 जैसी की तैसी बनी रहेंगी। तेलंगाना की सीटें 17 से बढ़कर 47 हो सकती हैं, लेकिन यह बढ़त उत्तर भारत की तुलना में कहीं नहीं टिकती। भाजपा को मालूम है कि दक्षिण में उसकी स्थिति कमजोर है। मिशन साउथ हर बार फेल होता है, इसलिए रणनीति यह बनाई गई है कि उत्तर भारत में ही ताकत बढ़ाई जाए। ऐसे में अगर परिसीमन लागू हो गया तो भाजपा को दक्षिण की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। उत्तर भारत की सीटों के दम पर ही सरकार बन जाएगी, और जहां जनाधार है वहीं से सत्ता पक्की करो। तमिलनाडु में एक सभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा बयान दिया जो अब सिर्फ भाषण नहीं रहा, बल्कि दक्षिण भारत की राजनीति में उबाल ला चुका है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में रहता हूं, लेकिन मेरे कान तमिलनाडु की तरफ रहते हैं। यह बात उन्होंने मंच से कही, लेकिन इसका असर अब संसद की गलियारों से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यालयों तक पहुंच चुका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इस बयान को राजनीतिक धमकी करार दिया है। उनका कहना है कि तमिलनाडु किसी भी दबाव के सामने झुकेगा नहीं। स्टालिन ने सीधे शब्दों में आरोप लगाया है कि परिसीमन की योजना एक राजनीतिक साजिश है, जो दक्षिण के राज्यों की भागीदारी को कमजोर करने की कोशिश है। उन्होंने देश के अन्य मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे हैं, चेताया है कि अगर संसद में दक्षिण भारत की सीटें कम की गईं तो यह सिर्फ एक गणनात्मक मुद्दा नहीं होगा, बल्कि राजनीतिक पहचान पर हमला होगा। स्टालिन का कहना है कि जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व तय करना उत्तर बनाम दक्षिण का नया तनाव पैदा कर सकता है, एक ऐसा विभाजन जो इस देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है। इस बीच आंध्र प्रदेश की तरफ से एक नई राजनीतिक हलचल आई है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सरकार अब ज्यादा बच्चे पैदा करने पर नकद प्रोत्साहन की योजना बना रही है। इस पर स्टालिन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि जनसंख्या के आंकड़ों से खेलने
का समाधान यह नहीं है कि लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर दक्षिण को जनसंख्या नियंत्रण की वजह से सजा दी जाएगी तो यह किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगा। दरअसल परिसीमन का मामला अब सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया नहीं रह गया है, यह राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। नायडू और स्टालिन दोनों अब खुलकर केंद्र की नीति के खिलाफ बोल रहे हैं और यह साफ होता जा रहा है कि यह लड़ाई आने वाले समय में गहराएगी। अमित शाह अब तक एनडीए को एकजुट रखने की नीति पर चल रहे थे, लेकिन अब उन्हें अपने सबसे पुराने और महत्वपूर्ण सहयोगियों से ही चुनौती मिल रही है। नायडू और स्टालिन दोनों इस बात पर अड़े हैं कि अगर दक्षिण के राज्यों की संसदीय सीटों में कटौती की गई तो वह इसे सीधे संघीय असमानता मानेंगे। यह लड़ाई अब केवल चुनावी रणनीति तक सीमित नहीं है, यह देश के संघीय ढांचे, संवैधानिक समानता और राजनीतिक हिस्सेदारी की असली लड़ाई है। और यह लड़ाई अब केवल बयानबाजी नहीं रह गई है, यह राज्यों की नीति कार्यक्रम और भविष्य की राजनीति को प्रभावित करने लगी है। अब सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार अपने फैसलों पर अडिग रहेगी या दक्षिण के बढ़ते विरोध के सामने कुछ बदलाव करने को मजबूर होगी? क्या एनडीए इस दबाव में बिखरेगा या कोई नया संतुलन स्थापित होगा? अब आपकी इस पर राय क्या है? अब क्या होगा, कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।